चलिए अपनी खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली डेली की। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में मुजरिमों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि कहीं सरेआम युवक को अगवा कर कत्ल कर दिया जाता है, कहीं 4 साल की बच्ची को लुटेरे गोली मार देते हैं, तो कहीं डॉक्टर के घर घुसकर लुटेरे कत्ल की कोशिश करते हैं। दिल्ली एनसीआर में जुर्म की बढ़ती फहरिस्त पर सुरक्षा देने में नाकाम पुलिस की वजह से एनसीआर आज नेशनल क्राइम रीजन बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मुजरिमों की जन्नत। जहां बदमाश बेखौफ नुमाइश करते हैं, सरेआम किडनैपिंग और कत्ल होता है। इंसानियत सड़क पर तड़पती रहती है। हम तो पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे अपनी। 4 साल की मासूम पर गोली चलती है। डॉक्टर पर लुटेरे कातिलाना वार करते हैं। और वारदात के घंटों बाद तक दिल्ली एनसीआर के पुलिस बदमाशों की परछाई तक भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ बेखौफ है बदमाश, बेपरवाह है पुलिस। ये है नेशनल क्राइम रीजन। तो राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से गुनाह की एक से बढ़कर एक खबर सामने आ रही है और अफसोस की बात यह है कि इन दिनों वारदातों में आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों का नाम भी जुड़ जा रहा है। नया मामला बाहरी दिल्ली के किराड़ी इलाके का है, जहां सरेआम बंदूक की नोक पर किडनैपिंग कर कातिल एक नौजवान का कत्ल कर डालते हैं। चश्मदीदों का आरोप है कि जिन लोगों ने युवक को किडनैप किया था वो केजरीवाल के विधायक के करीबी हैं। क्या हमने इसी दिन के लिए आम आदमी पार्टी को जिताया था? केजरीवाल जी की सरकार बनाई थी कि वो आकर अपना गुंडा राज करे और गुंडों को पनपाए और उनको इतनी शक्ति दे कि वो किसी को भी किसी की जगह से उठाकर ले जाए और उसकी हत्या कर दे। बाहरी दिल्ली के किराड़ी इलाके में ये लोग गुरदास नाम के युवक के अपहरण और हत्या के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे भाई को कब तक इंसाफ मिलता है? वो भाई जो मरा है वो हमें बड़ा भाई मानता था और हमारे होते हुए वो इस दुनिया से चला गया, तो तुम्हारी जिंदगी में छू है। अनशन के स्टेज पर गुनाह की कहानी लिखी हुई है और थोड़ी दूर पर आरोपियों की तस्वीर वाले वो बैनर लटके हुए हैं जिन पर अपहरण और कत्ल का आरोप है। किराड़ी की इस वारदात की कहानी आपको आगे बताएंगे, पहले ये बैनर और पोस्टर्स देखिए। अरविंद केजरीवाल की जीत की बधाई देते इस पोस्टर में दिख रहे चेहरों पर गुनाह का आरोप है। ये है सुमित मान और ये है उसका बड़ा भाई अमित मान। अब दूसरा पोस्टर देखिए। भगत सिंह शहीदी दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के मंत्री समेत 5 विधायकों को न्योते वाले इस पोस्टर में भी ये दोनों आरोपी भाइयों के चेहरे हैं। और अब जरा पोस्टर के इस हिस्से पर गौर कीजिए, जहां आरोपी ने अपने नाम के नीचे लिखा है युवा कार्यकर्ता। अब जरा इन्हीं भाइयों की और तारीफ सुनिए। ये एक तस्वीर है जिसमें आरोपी दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए दिख रहा है। ये एक दूसरी तस्वीर है जिसमें आरोपी टेबल पर कई गन रखे हुए हाथ में रिवॉल्वर लेकर हथियारों की नुमाइश कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित मान और सुमित मान नाम के इन भाइयों का कारोबार क्या होगा। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि इन भाइयों पर आरोप क्या है। जी, मैं और मेरा फ्रेंड गुरदास और टिल्लू हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे। एकदम से ये लोग आए, इन्होंने आगे पिस्टल लगाई, ठीक है, और मेरे पे चाकू वार किया और आगे ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी और मेरे दोस्त टिल्लू को उठा के ले गए। सरेआम फाइनेंसर के दफ्तर में चाकूबाजी करके 27 साल के युवक को बदमाश बंदूक की नोक पर उठाकर चलते बने और भीड़ तमाशा देखती रही। ना तो पुलिस को कोई खबर हुई और ना ही लोग कुछ कर सके।
करीब 30-40 लड़के, 4-5 गाड़ियां, ठीक है, जिनमें से 2 गाड़ियां का नंबर हम जो लोग वहां पे मौका वारदात पे मौजूद थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया। 2 गाड़ियां, जिसमें एक महिंद्रा XUV 500 जिसका की नंबर है 4000 और एक हुंडई वर्ना जिसका नंबर है 4360, जो कि वहां से जिसमें हुंडई वर्ना में उस गुरदास को डाल करके वो लोग लेकर के गए। वारदात के चश्मदीदों ने घटना की एक जानकारी पुलिस को दी, लेकिन दिल्ली पुलिस गुनहगारों तक नहीं पहुंच सकी और 2 दिन बाद गुरदास का शव बाहरी दिल्ली के ही झड़ोदा इलाके के एक नाले से बरामद किया गया। अब मृतक के दोस्तों का आरोप है कि गुनहगारों को राजनीतिक शय मिली हुई है, इसी वजह से अब तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच रही। जी, मेरा भाई शुक्रवार को अपने ऑफिस पे बैठा हुआ था। कुछ ये बदमाश लड़के हैं, ये आए और उसको उठा के मारते पीटते हुए उठा के ले गए, उसका ऑफिस तोड़ दिया। और आज मेरे भाई की पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है अब शाम को करीब 60 घंटे के बाद। जी, पुलिस की कार्रवाई तो यूं ही ढीली ढाली चल रही है जी, अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है, कोई भी लड़का नहीं पकड़ा गया है। दिल्ली में ऐसी सरकार, हमने तो विश्वास किया था कि हम आम आदमी और हमें आम आदमी चाहिए, लेकिन ये आम आदमी ना बन करके इन्होंने गुंडा राज चला रखा है, ठीक है, और ये पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतारू हो चुके हैं, ठीक है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपने भी देखा होगा कि इस पूरे एरिया में हमारे विधायक जी के साथ इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये क्या 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 दर्शाना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति ये लोग करना। इलाके के आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज भी मानते हैं कि भगत सिंह शहीद दिवस पर इनके एक आरोपी से मुलाकात हुई थी, लेकिन इनका कहना है कि आरोपी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये लड़का एक बार मेरे ऑफिस में आया था कि भगत सिंह का कोई कार्यक्रम है तो आप उसमें प्लीज आइए। तो भगत सिंह का जो शहीदी दिवस था उस दिन से इन्वाइट किया था, तो वो रिक्वेस्ट पे, क्योंकि शहीदी दिवस था, वो लोग कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें मैं एक बार शरीक हुआ था। तो उसमें मेरी कैजुअल मुलाकात हुई थी सुमित मान से, ना कि उसके बड़े भाई से। तो सिर्फ इतना ही है जी, कोई जान पहचान नहीं है, ना तो वो हमारा कोई पार्टी का वॉलंटियर है, ना कोई सदस्य है, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक भले ही आरोपियों से कोई रिश्ता नहीं होने की बात कह रहे हों, लेकिन जिस पार्टी में छोटी से छोटी घटना पर वॉलंटियर्स की चौकस नजर रहती है, उस पार्टी के वॉलंटियर्स ने अपने विधायक को इस नाजायज पोस्टर के बारे में क्यों नहीं बताया, ये एक बड़ा सवाल है, खासकर वैसी सूरत में जब आरोपियों के बारे में इलाके के लोग अच्छी तरह जानते हैं। अमित त्यागी, दिल्ली, न्यूज़ 24।